यानी कि ये पोजीशन इंडिपेंडेंट है ऑफ द थर्ड चार्ज। रिमेंबर, ये जो पोजीशन है ये इस Q0 से इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड करेगी सिर्फ इस Q2 पे, इस Q1 पे और इस R के ऊपर। ये Q0 से इंडिपेंडेंट है। तो ध्यान रखना, इसको न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट मैं इसलिए बोल रहा हूं, अगर मैं इस Q0 की जगह माइनस Q0 रखूंगा रिजल्ट सेम है, वो भी इसके ऊपर भी जीरो फोर्स लगेगी। यहां पर मैं 2Q0 की चार्ज को रखूंगा, रिजल्ट सेम है, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं आता है। आपको ये समझने की जरूरत है, दिस इज कॉल्ड अ न्यूट्रल पॉइंट, और हमने इसी को लोकेट करना है। ये इंडिपेंडेंट है, ये Q0 के इंडिपेंडेंट है। सो यहां से लेके यहां तक हमारे पास क्या आ जाता है x, तो ये बाकी का डिस्टेंस हमारे पास क्या आ गया r माइनस एक्स। तो अगर एक डिस्टेंस x है तो दूसरा हमारे पास क्या आ गया r माइनस एक्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बच्चे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है द न्यूट्रल और द नल पॉइंट, द न्यूट्रल और द नल पॉइंट लाइज नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। स्मॉलर मैग्नीट्यूड, मैं साइन की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आपको ये न्यूट्रल पॉइंट ढूंढना है तो सबसे पहले देखिए दोनों चार्जेस के बीच में से कौन सा ऐसा चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। इसमें आपको अगर नेगेटिव चार्ज भी होगा तो आपने उसका मैग्नीट्यूड देखना है। जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास लाई करेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों लाइंस के बीच में अंदर की तरफ को लाई करेगा। तो अगर ये Q0 Q2 के पास है तो Q0 का मैग्नीट्यूड छोटा है। ये Q0 अगर Q1 के पास है तो Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है। एक आइडिया है फॉर दी MCQs, कई बार होता है MCQs में आइडिया लग जाता है, अच्छा ये चार्ज तो इसी के पास, न्यूट्रल पॉइंट तो इसी चार्ज के पास लाई करेगा, तो वो हमारे पास आइडिया आ जाना चाहिए। क्वेश्चन देखते हैं कि न्यूट्रल पॉइंट किसके पास है। सो इसकी डिटेलिंग अगर हम करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है। पहले मैं आपको डिटेल मेथड बता दूं इसका। सबसे पहले मैं इसका आपको डिटेल मेथड बता देता हूं। डिटेल मेथड हमारे पास क्या कहता है इसका डिटेल मेथड हमें सिंपल यही कहेगा कि Q0 है, इस Q0 के ऊपर Q2 की वजह से एक फोर्स लग जाएगी, और ये Q0 के ऊपर Q2 की वजह से कौन सी फोर्स लग जाएगी, दिस विल बी K इंटू Q0 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इस Q0 का फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। रिपेल करेगा ना, Q2 पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का, तो ये रिपेल करेगा, और Q0 को Q1 भी रिपेल करेगा, तो ये फोर्स आ जाएगी। दिस इज K Q0 इंटू Q1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल 180 डिग्री। तो वेक्टर्स जो होते हैं वो 0 डिग्री पे डायरेक्ट ऐड होते हैं, 180 डिग्री पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं नेट फोर्स के लिए। तो हमारे पास नेट फोर्स के लिए सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करके रिजल्ट क्या आना चाहिए, 0, तभी तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम पे है। यानी कि K Q0 Q1 अपॉन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वी हैव K इंटू Q0 इंटू Q2 अपॉन R माइनस एक्स का होल स्क्वेयर। ये कैंसल, सो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, R माइनस एक्स का होल स्क्वेयर अपॉन एक्स का स्क्वेयर, एंड दिस इज इक्वल टू Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, Q1। और हमारे पास यहां पर नेक्स्ट सिचुएशन क्या आ जाएगी, R माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। समझे। अगर हम इसको फर्दर देखते हैं तो हमारे पास R बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। फिर हम इसको फर्दर अगर करते हैं तो हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ जाती है, सो दिस बिकम्स इक्वल टू हमारे पास आ जाएगी R डिवाइडेड बाई 1 प्लस ऑफ अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1। तो ये हमारे पास आ जाती है पोजीशन। सो दिस बिकम्स द पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट। ये कहां से ढूंढी गई है, ये हमारे पास Q1 से ढूंढी गई है। अब हम इसके ऊपर बेसिस पे, इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बेसिस पे क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। वी हैव 2 चार्जेस, मेरे पास 2 चार्जेस है।
वन चार्ज इज ऑफ 2 माइक्रोकूलम, मेरे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, और दूसरा चार्ज है मेरे पास यहां पर करीबन हमारे पास आ जाएगा 32 माइक्रोकूलम। मेरे पास एक चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का और दूसरा चार्ज है मेरे पास यहां पर 32 माइक्रोकूलम का, और हमारे पास इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर। 20 मीटर। अब क्वेश्चन टीचर क्या पूछता है, वेयर शुड अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड, वेयर शुड बी अ थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड so that it feels zero force, या फिर it is in equilibrium, या फिर it is in equilibrium। जो तीसरा चार्ज है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम के अंदर है। अब टीचर की मर्जी है, या तो वो तीसरे चार्ज की वैल्यू तुम्हें दे दे वैसे घुमाने के लिए, वैसे आपको बहलाने के लिए आपको तीसरे चार्ज की वैल्यू दे दे, फर्क कुछ नहीं पड़ना, आनी ही नहीं है, या फिर वो सिंपली बोले थर्ड चार्ज और बच्चा ढूंढता रहे थर्ड चार्ज की तो वैल्यू गिवन ही नहीं है। तो थर्ड चार्ज की इंपॉर्टेंस हमारे पास बहुत ही कम है बच्चे। थर्ड चार्ज की हमारे पास इंपॉर्टेंस उतनी ही है जितने के बच्चे हमारे पास निमोनिया के स्पेलिंग के अंदर पी की है बच्चे। तो हम निमोनिया जब बोलते हैं तो उसके अंदर जो पी है बच्चे वो कहीं पर गायब हो जाता है, तो इसी वजह से हम ये बोलते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है हमारे पास, दिखाने के लिए बोलने के लिए अच्छा रहता है हमारे पास। सो अगर हम यहां पर देखते हैं तो इसका सोल्यूशन आपके पास कैसे आएगा, पहले देखो जजमेंट कर लो, चार्ज कहां पर रखोगे आप तीसरे चार्ज को, क्योंकि ये दोनों चार्ज पॉजिटिव के हैं, +2 माइक्रोकूलम एंड प्लस ऑफ 32 माइक्रोकूलम। तो जो तीसरा चार्ज है वो आपको इसके पास रखना पड़ेगा, इसके पास, और रखना क्या पड़ेगा, होगा यहीं पर न्यूट्रल पॉइंट। हम मान लेते कि वो तीसरा चार्ज है Q0, प्लस का ले लो माइनस का ले लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब अगर ये डिस्टेंस मेरे पास आ गया x, तो बाकी का मेरे पास क्या आ गया 20 माइनस ऑफ x, ये मेरे पास यहां पर चार्ज आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं। ये +2 माइक्रोकूलम इस Q0 को क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेट दिस फोर्स बी इक्वल टू F1, ये F1 मान लेते हैं, और ये 32 भी इसको रिपेल करेगा। लेट दिस फोर्स बी इक्वल टू F2। क्योंकि ये Q0 जीरो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा यहां पर, F1 का मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे को क्या कर पाएगा, कैंसिल कर पाएगा। और अगर ये एक दूसरे को तभी कैंसिल कर पा रहा है तो इसी वजह से हमारे पास क्या चीज आ जाती है, इसी वजह से हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी। नाउ वी कैन राइट डाउन देयरफॉर आई कैन राइट डाउन F1। तो F1 मेरे पास कितने के बराबर है, K इंटू Q0 इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक तो आपके पास आएगा K Q0 इंटू 32 माइक्रोकूलम, 32 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा 20 माइनस x का होल स्क्वायर। ये हमारे पास कुछ कॉमन टर्म्स, देखो ना Q0 की जरूरत ही नहीं पड़ी, तो Q0 की जब जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपके पास ये कैंसिल होके 16, तो तभी हम उसको ज्यादा जिसको बोल सकते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। हालांकि स्कूल में अगर आ जाए क्वेश्चन तो आपको कैलकुलेशन में लिखना है, ये जरूरी है, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती, Q0 कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास यहां पर क्या आ गया 1 अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 20 माइनस x का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 अपॉन 20 माइनस ऑफ x। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 20 माइनस x इज इक्वल टू 4x, 20 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 4 मीटर, x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो यहां से 4 मीटर है, ये भी देख लेना, कहीं टीचर डिस्टेंस की रेशियो ना पूछ ले कि इन दोनों की रेशियो क्या है, क्योंकि अगर ये 4 है तो ये 16 है, तो किस रेशियो में डिस्टेंस बटा हुआ है, थोड़ा दिमाग लगा लेना। कहीं पर टीचर 20 माइनस एक्स ना पूछ ले, आप निकालते रहो ये और टीचर पूछ ले यहां से, तो थोड़ा दिमाग ओपन करके क्वेश्चन करना। अब बात आती है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट की, जिसको ये बोल सकते हैं ट्रिक से करना चाहूं, तो यहां पर अब हम करते हैं इस क्वेश्चन की
लेस देन 2 मिनट वाली ट्रिक, मतलब कि बड़ी जल्दी इस क्वेश्चन को करना है। तो इसको क्वेश्चन को करने की ट्रिक बड़ी इजी है। ये तो पता लग गया कि ये जो आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, नल पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है, ये छोटे चार्ज के मैग्नीट्यूड के पास होता है, ये हमें पता लग गया। तो यहां से डिस्टेंस आ गया x। तो इसको करने की शॉर्टकट ट्रिक देखिएगा, x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है 20 डिवाइड बाय ब्रैकेट आ जाएगा और रूट आ जाएगा। आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह छोड़ देंगे, तो डिनोमिनेटर में वो चार्ज आएगा जहां से डिस्टेंस निकाल रहे हो। आप 2 से डिस्टेंस निकाल रहे हो x, तो नीचे 2 आ जाएगा। और न्यूमरेटर में बच्चा अब हमारे पास क्या आ जाएगा, वो चार्ज जहां से डिस्टेंस नहीं निकल रहा है, तो आपके पास आ गया 32। और फिर ब्रैकेट क्लोज और यहां पर +1। और रूट हमेशा चार्जेस के ऊपर ही आएगा। अगर कोई चार्ज नेगेटिव है तो भी उन चार्जेस का आपने मैग्नीट्यूड ही लेना बच्चे, साइन के साथ नहीं लेना। तो बड़ा सिंपल सा है, एक्स आप कैसे निकालोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन अंडर रूट। आपने 2 से जो है डिस्टेंस निकालना है, तो 2 नीचे, 32 आपके पास ऊपर, यहाँ पे रूट, ब्रैकेट क्लोज और +1। तो ये कैंसिल होके 16 का रूट कितना होता है 4 + 1 5। तो x इज इक्वल टू 20/5, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये अब आप पे डिपेंड करता है। आपके बच्चे बोलते हैं सर स्कूल में यूज कर लें, तो भैया स्कूल के अंदर आप थोड़ा सोच समझ के यूज करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है 1 नंबर का तो यूज कर लीजिए, क्योंकि वहां तो टिक लगाना है। लेकिन अगर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव आता है तो प्लीज बच्चे इंश्योर करें कि आप इस क्वेश्चन को लंबे मेथड से करें, थोड़ा सा आप इसमें टाइम डिवोट करें ताकि टीचर आपको नंबर दे दे। अब बात करते हैं नेक्स्ट वन। ये हमारे पास सिचुएशन आती है और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस अब आप लगा सकते हो। आपको सिर्फ यही शॉर्टकट दिमाग में रखना और क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व होंगे। अब अगर हम इसी सिचुएशन की, अगर मैं इसी पर्टिकुलर सिचुएशन को अगर मैं समझने की कोशिश करूं कि ये सिचुएशन को अगर हम दूसरे वे से देखते हैं, दूसरे वे का मतलब है अगर एक चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा नेगेटिव हो, अब तीसरे चार्ज को अब आपने इक्विलिब्रियम पे लेके आना है, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, अब चेंज हो जाएगी। सो वी हैव द नेक्स्ट सिचुएशन। सो हमारे पास अब यहां पर आ जाती है सिचुएशन नंबर 2। सो वी हैव दिस सिचुएशन नंबर 2। मेरे पास अब सिचुएशन नंबर 2 है। इस सिचुएशन नंबर 2 के अंदर जो चार्जेस हैं वो अब अलग अलग पोलैरिटी के हैं। जो पिछला हमने कॉन्सेप्ट चेक किया, उस कॉन्सेप्ट के अंदर पोलैरिटी जो थी वो सेम होनी चाहिए, तभी वो शॉर्टकट लगा पाओगे, तभी उस सिचुएशन को समझ पाओगे। सो सिचुएशन नंबर 2 हमारे पास क्या है, दिस इज Q1 एंड दिस इज Q2। इसमें से एक चार्ज पॉजिटिव का है और दूसरा किसका है, नेगेटिव का। सो एक चार्ज पॉजिटिव का है, दूसरा नेगेटिव का है, और Q1 और Q2 के बीच का टोटल डिस्टेंस हमारे पास किसके बराबर है, R के बराबर। टीचर अगेन वही चीज आपसे पूछेगा कि यहां पर मैं तीसरा चार्ज कहां पर प्लेस कर दूं ताकि उसके ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए, 0 हो जाए। अगर मैं उस तीसरे चार्ज को बीच में कहीं पर भी रखता हूं तो बच्चे वो आपके पास कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाएगा। आप चेक करके देख लीजिए। सपोज कि कोई बच्चा मुझे बोलता है कि सर चलो ऐसा कर लेते हैं कि ये Q0 यहां रख लो पॉजिटिव का। अब ये पॉजिटिव रिपेल करेगा, ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, तो 0 तो हो ही नहीं फोर्स। फिर कोई बच्चा बोलता है नहीं सर पॉजिटिव मत लो, नेगेटिव ले लो। नेगेटिव लेके देखो, तो नेगेटिव को ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, फिर गड़बड़ होगी। नेट फोर्स यहां पर बीच में कहीं पर रखने से 0 नहीं आएगी। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे लाई करेगा, फॉर एनी थर्ड चार्ज, फॉर एनी थर्ड चार्ज, फॉर एनी थर्ड चार्ज। अगर मेरे पास कोई तीसरा चार्ज है, द इक्विलिब्रियम पॉइंट lies on the straight line, lies on the straight line, they lies on the straight line। ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करेगी, इन दोनों के स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू चार्जेस but outside
outside of the charges near the charge of smaller magnitude, near the charge of the smaller magnitude, यानी कि उस चार्ज के पास लाई करेगी जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव को बीच में नहीं लेके आना, आपने सिंपल मैग्नीट्यूड चेक करना है। नेगेटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड देखना है, पॉजिटिव चार्ज का भी मैग्नीट्यूड देखना है, और जिस भी चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होगा ये इक्विलिब्रियम पॉइंट उसके पास ही लाई करेगा, लेकिन अंदर की तरफ नहीं, बीच में नहीं, कहीं पे लाई करेगा, बाहर की तरफ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर टीचर यहां पर बोल देता है कि Q1 का मैग्नीट्यूड छोटा है, तो हमारे पास उस केस के अंदर ये जो आपके पास नेक्स्ट चार्ज होगा, तीसरा चार्ज होगा, वो बाहर लाई करेगा। ये एक चार्ज से x डिस्टेंस दूर है, तो दूसरे चार्ज से कितना डिस्टेंस दूर है हमारे पास, r प्लस एक्स। ये हमारे पास है r प्लस एक्स। ये तीसरे चार्ज Q0 को अगर मैं यहां पर कहीं पर प्लेस कर देता हूं तो क्या होगा, इसकी वजह से नेगेटिव की वजह से आपके अट्रैक्शन होगी, पॉजिटिव की वजह से रिपल्शन हो जाएगी। तो बच्चे ये इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, क्योंकि आ सकता है, मैंने ये नहीं बोला कि वो आएगा। इट इज अ प्रोबेबिलिटी, इट इज अ चांस कि अगर फोर्सेस इक्वल हो जाए तो वो आ सकता है। सेंटर पे अभी हमने देखा पॉजिटिव चार्ज रखो चाहे नेगेटिव, वो चार्जेस इक्विलिब्रियम पे नहीं आ पाते हैं। तो इसका मतलब बाहर गए और बाहर पे जैसे मैंने पॉजिटिव चार्ज रखा तो वो इक्विलिब्रियम पे आ सकता है जब फोर्सेस इक्वल होंगी। अगर ये चार्ज नेगेटिव हुआ तो ये रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट कर जाएगा, तो इक्विलिब्रियम आ सकता है। बट ध्यान रखना यहां पर इक्विलिब्रियम पॉइंट किसके पास है, नियर द चार्ज ऑफ स्मॉलर मैग्नीट्यूड। यहां पर हमारे पास क्या है, Q1 का मैग्नीट्यूड इज लेस देन आपके पास क्या है, Q2 का मैग्नीट्यूड। तभी करके इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां से x आपके पास डिस्टेंस आगे की तरफ है और यहां से r प्लस एक्स। तो अगर मैं Q0 पे लगने वाली फोर्सेस का वेक्टर डिस्क्रिप्शन बनाता हूं तो मेरे पास क्या चीज आ जाती है, इस Q0 के ऊपर इस वक्त दो फोर्सेस लग रही है, ये पॉजिटिव का है, ये Q1 इसको रिपेल करेगा, दिस इज द फोर्स ड्यू टू द Q1, चलो मैं Q1 ही लिख लेता हूं, और यहां पर ये इसको रिपेल करेगी। और दूसरा ये आपके पास Q2 इस Q0 को क्या करेगी, अट्रैक्ट। मैं बात किसकी कर रहा हूं, प्लस Q0 की कर रहा हूं। ये Q2 की फोर्स इसको अट्रैक्ट करेगी और हमारे पास Q1 की फोर्स इसको रिपेल करेगी। दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल कितने के बराबर है, 180 डिग्री। और इस वजह से ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। सो अब अगर मैं यहां पर समझने की कोशिश करूं तो मुझे क्या चीज समझ में आती है, द फोर्स FQ1 ये फोर्स, दिस इज K इंटू Q0 इंटू Q1 अपॉन एक्स प्लस Q। दूसरा फोर्स ड्यू टू द Q2, ये मेरे पास आएगा K इंटू Q0 इंटू Q2, क्योंकि Q2 अब डिस्टेंस R प्लस एक्स का होल स्क्वायर। सो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगी सारी चीजें। हम फिर से उसी तरीके से प्रोसीड करेंगे कि R प्लस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाय हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाएगी, x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन Q1। और अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो मेरे पास यहां पर x किसके बराबर आ जाएगा, आप मीनवाइल कर सकते हो कि आपके पास आ जाएगा r प्लस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Q2 अपॉन Q1 और x विल बी इक्वल टू r डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ मेरे पास आ जाएगा Q2 अपॉन Q1 ब्रैकेट क्लोज -1। वहां पर क्या था, +1, यहां पर क्या है, -1। तो कैसे याद रखोगे, अगर दोनों चार्जेस का नेचर डिफरेंट है तो यहां पर -1 आएगा डिनोमिनेटर में, अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है तो यहां पर +1 आएगा।
जब चार्जेस का नेचर डिफरेंट है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट सेम लाइन पे होगा लेकिन बाहर की तरफ होगा। अगर दोनों चार्जेस का नेचर सेम है, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में कहीं पर आएगा नियर द चार्ज ऑफ द स्मॉलर मैग्नीट्यूड, और यहां पर +1 आ जाएगा। अगर आप इस चीज को दिमाग में रख पाते हो बेटा तो डेफिनेटली है कि स्कूल एज वेल एज कंपटीशन के अंदर अगर इसका कभी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। सो हमारे पास यहां पर इसको कैसे समझे, मेरे पास यहां पर एक चार्ज है, ये चार्ज है मेरे पास यहां पर 5 माइक्रोकूलम का, और यहां पर दूसरी जगह पे मेरे पास जो चार्ज है वो हमारे पास यहां पर आ जाता है -20 माइक्रोकूलम का, और इनके बीच का डिस्टेंस है करीबन 10 मीटर। इनके बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है। अब टीचर जो है वो मुझे ये बोलता है कि आप ये बताएं कि तीसरे चार्ज को मैं कहां पर प्लेस करूं ताकि उसके ऊपर नेट जो आपके पास फोर्स है वो आपके पास 0 के आसपास हो जाए। तो जरा चेक करते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन मेरे पास है तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो हमारे पास यहां पर तीसरा चार्ज है उसको बाहर कहीं पे रख लेते हैं। वही क्वेश्चन है, वेयर शुड बी द थर्ड चार्ज प्लेस्ड so that the net force experienced by the charge is 0। तो भी इसके पास ही क्यों आया, -20 के पास क्यों नहीं, क्योंकि -20 का मैग्नीट्यूड है 20 और इसका मैग्नीट्यूड है 5, तो ये 5 के पास लाई करेगा तीसरा चार्ज Q0, और यहां से ये डिस्टेंस मेरे पास किसके बराबर आ गया, x के बराबर आ गया। सो अगर ये सिचुएशन हमारे पास है कि ये डिस्टेंस हमारे पास x के बराबर आ गया, now what we can say that also, so we can write down therefore, अब इस 5 के ऊपर ये Q0 जो है, ये Q0 के ऊपर ये 5 आई एम सॉरी फॉर दैट, ये Q0 के ऊपर ये 5 क्या करेगा, आपके पास रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो ये आपके पास फोर्स को हम 1 मान लेते हैं, ये रिपल्सिव है, और ये नेगेटिव इस Q0 पे क्या लगाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। ये आपके पास क्या आ जाता है, F2, आपके पास यहां पर आ गया F2। तो ये हमारे पास क्या आगे बचे, 2 फोर्सेस आ गई। फॉर इक्विलिब्रियम F1 शुड बी इक्वल टू F2, तभी तो ये सिस्टम जो है वो इक्विलिब्रियम पे आ पाएगा, और इसका मतलब है F1 K इंटू Q0 इंटू 5 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर, और F2 हमारे पास क्या आएगा, K इंटू Q0 इंटू 20, याद रखना मैग्नीट्यूड लेते हैं, माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई 10 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 5 4 आपके पास 20, सो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर 4 अपॉन 10 प्लस ऑफ x का होल स्क्वायर। सो इसका अगर हम रूट ले लेते हैं तो 10 प्लस एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 2x, और दी x इज इक्वल टू 10 मीटर। अब इस क्वेश्चन की ऑप्शन देखते बच्चा घबरा जाता है, वो बोलता है यार चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 10 है और आंसर भी 10 आ गया, क्योंकि दिमाग जो है वो प्रीवियस कॉन्सेप्ट के ऊपर अटका रहता है कि जो डिस्टेंस है वो तो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है उससे कम आना चाहिए, लेकिन ये 10 है कहां पर, यहां पर मैंने थोड़ा कम बनाया, बट ये जो मेरे पास यहाँ पर 10 मीटर है ये कहां पर है, ये इस 5 माइक्रोकूलम से 10 मीटर इस डायरेक्शन में है। तो 20 से कितना है, 10 प्लस 10 आपके पास 20 है। सो याद रखना ये 10 मीटर कहां से है, 5 माइक्रोकूलम से है। कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स दी लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारे पास 20 मीटर है। 20 मीटर कहां से है, -20 माइक्रोकूलम, कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये हमारे पास है जब चार्जेस का पोलैरिटी, चार्जेस की नेचर जो होती है वो हमारे पास सेम नहीं होती है। इस सेम क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट से कैसे विद इन सेकेंड जो है वो सॉल्व कर लेता हूं। सो हमारे पास इस क्वेश्चन को करने की एक शॉर्ट ट्रिक मेथड भी है। क्या है, बहुत सिंपल सी है, क्योंकि ये x डिस्टेंस मुझे निकालना है तो ये x आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 डिवाइड बाई, अब अंडर रूट, डिस्टेंस कहां से निकालना है, 5 से, तो 5 आ गया नीचे की तरफ, ऊपर क्या आ जाएगा 20, नेगेटिव साइन नहीं आता इस रूट के अंदर, पहले भी बताया था, और अब पहले +1 था,
जब चार्जेस का नेचर सेम है, चार्जेस का नेचर डिफरेंट है, तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा -1, क्योंकि चार्जेस एक प्लस है एक माइनस का है, तो -1। ये कैंसिल होके कितना आ जाएगा 4, 4 का रूट कितना होता है 2, 2 - 1, तो आपके पास x इज इक्वल टू कितना आ गया 10 मीटर। तो ये देखिए आप शॉर्टकट मेथड से कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो ये हमारे पास थे कुछ सिचुएशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थोड़ा इसमें सोचिएगा कि क्या इन फोर्सेस की मैं किसी भी तरीके से ग्राफ बना सकता हूं, कि ये इनका कोई ग्राफ बन सकता है बच्चे हमारे पास, कि हम अगर इन फोर्सेस को विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस बना सकें इन दोनों चार्जेस की वजह से, तो वो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो वो भी क्वेश्चन आपको जेईई मेंस या फिर नीट के अंदर पूछा जा सकता है। सो तब तक आप पढ़ते रहिए। फॉर एनी डिफिकल्टी आप मुझे व्हाट्सएप या फिर ईमेल कर सकते हो। थैंक यू।